हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत विभव। और आज अपने इसका पार्ट नंबर 14 यानी 14 नंबर पार्ट करने जा रहे हैं। और बुक के क्वेश्चन का ये पार्ट नंबर 5 है। ठीक है, तो इसमें अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। जो जो क्वेश्चंस आपके रह गए थे उस दिन मैंने बोर्ड पर करवाए थे कई क्वेश्चंस, तो वहाँ पे 6 क्वेश्चन करवाए थे आपको टोटल, 3 से लेके और 8 तक, 3 4 5 6 7 8। तो उसके अलावा इतने क्वेश्चंस आपके सामने क्वेश्चन नंबर हैं ये रह गए थे, तो ये क्वेश्चंस अपने आज करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहले अपने कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। और आज के जो क्वेश्चन है ये छोटे क्वेश्चन हैं, बड़े क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन यानी कि बिल्कुल सिंपल है, सीधा फार्मूला बेस्ड हैं, वो क्वेश्चंस आपको मैं इस वीडियो के थ्रू करवाऊंगा नोट्स वाली के। तो पहला क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है कि दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलाम आवेश को ले जाने में 6 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो इन बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो आप क्या करना है, आपको देखो पहले देखना आपको क्या कुछ चीज़ दी हुई है। आवेश दिया हुआ है, 3 कूलाम का आवेश है। ठीक है, और 6 जूल, यहाँ पे जूल का मतलब क्या होता है, कार्य। तो कार्य आपको दिया हुआ है, तो विभवांतर यानी V का मान निकालना है। तो W इज इक्वल टू क्यू भी आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में आया था ये वाला फॉर्मूला। तो आपको V निकालना है, तो V बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, W बटा क्यू। तो 6/3 यानी कि कितना आ जाएगा आंसर, जो आपके पास 2 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और सुन लो आप, ये जो नोट्स हैं ये पार्ट नंबर 4 और 5 के मिक्स हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस है इसमें जो मैंने आपको उस दिन बोर्ड पर करवाए थे और जो आपको आज करवा रहा हूँ सारे हैं इस PDF में, आपको PDF मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपके पास क्या है कि यदि दो बिंदुओं A व B पर विद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है, दो बिंदुओं पर विभव दे दिया A और B पर। ठीक है, और आपको क्या कहा है कि 8 म्यू कूलाम के एक बिंदु आवेश को A से B तक लेके जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखो आपको क्या निकालना, अब कार्य निकालना है, W निकालना आपको। और आपको क्या दिया हुआ है, आवेश का मान दिया है, विभव V का मान दिया है, तो वही W इज इक्वल टू क्यू वाला फॉर्मूला ही लगेगा वैसे तो देखो क्या होगा कि आपको क्या करना है, अब एक बिंदु से आवेश को उठा के और दूसरे बिंदु तक लेके जाना है। तो यानी आपको A से उठाना है बिंदु और कहाँ तक लेके जाना है, B से B तक लेकर जाना उसको। ठीक है, आपको यही पूछा कि A से B तक लेके जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो प्रारंभिक स्थिति A और अंतिम स्थिति B है, तो इसका जो विभव है वो 2 वोल्ट है और इसका कितना विभव है, 4 वोल्ट है। तो अब देखो आपको कार्य निकालना है जब, तो देखो इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में जो किया गया कार्य है वो विभवांतर के बराबर होता है इन दोनों बिंदुओं के। तो अपने देखेंगे A पर विभव 2 वोल्ट, B पर 4 वोल्ट, तो A और B के मध्य विभवांतर अपने ज्ञात करेंगे VB माइनस VA। अब आप में से कई बच्चे सोचेंगे सर VA माइनस VB तो ले सकते हैं, तो अपने इसमें आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है बच्चों कि अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस करना है। अगर मान लो आपको कह देता मैं, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होता कि B से लेके A तक लेके आना है, तो फिर आप यहाँ पे क्या कर देते, VA माइनस VB करते, क्योंकि B लास्ट पॉइंट है और B प्रारंभिक बिंदु है और A क्या है, लास्ट पॉइंट है, अंतिम बिंदु है। तो तब आप VA माइनस VB लिखते। तो अब A से B तक लेके जाना है, तो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति आपको सूत्र लगाना होगा। ठीक है ना, समझ आ गया। तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 वोल्ट आ जाएगा यहाँ पे विभवांतर अपने पास। अब आवेश आपको 8 म्यू कूलाम दिया हुआ है, तो आवेश का मान देखो क्या हो जाएगा, 8 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। तो कार्य W इज इक्वल टू क्यू वी होता है। तो अब V की जगह अपने विभवांतर ले लेंगे जो दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर है। तो अब 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 2 यानी 16 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल हो गया। या आपको मैंने कहा था इसको वैज्ञानिक रूप में ऐसे लिखते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 जूल। ये आपका आंसर जो बुक में दिया हुआ है वो वाला है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मैंने आपको बोर्ड पर करवाया था, 4 नंबर भी करवाया था ये सारा। फिर 5 नंबर क्वेश्चन आता है, ये भी मैंने आपको करवाया था उस दिन। ठीक है, 6 नंबर समषटभुज वाला आ गया, तो समषटभुज वाला भी मैंने आपको करवाया हुआ है। 7 नंबर फिर वर्ग वाला आ गया। 8 नंबर त्रिभुज वाला आया था जो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, जो त्रिभुज के केंद्र पर अपने को क्या करना होता है, विभव का मान निकालना था, तो वो वाला क्वेश्चन है ये वाला। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, तो ऊपर जो बड़े क्वेश्चन थे जिनमें बड़े बड़े डेरिवेशन थे वो क्वेश्चन आपको मैंने बोर्ड पर करवा दिए। अब ये क्वेश्चन नोट्स पर करने पड़ेंगे। ठीक है ना,
तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास कि एक विद्युत द्विध्रुव के आवेशों, दो आवेश विद्युत द्विध्रुव के +1 म्यू कूलाम और -1 म्यू कूलाम के मध्य दूरी आपको दी हुई है। तो आवेशों के मध्य दूरी आपको याद होनी चाहिए 2a होती है, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से इतनी दूरी पर क्या करना है आपको, अक्षीय बिंदु पर विभव निकालना है, यानी द्विध्रुव के कारण विभव निकालना। तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए भाई, द्विध्रुव के कारण विभव का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो Kp cos थीटा बटा आर स्क्वायर उसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो अब देखो अपने क्या करेंगे, आवेश लिख लिया, एक तो प्लस का आवेश और एक माइनस का आवेश है, आवेशों के मध्य दूरी लिख ली। तो अब देखो आपका जो सूत्र है, आपको क्या करना है, द्विध्रुव के कारण क्या करना है, विद्युत विभव का मान निकालना है। सूत्र दोबारा लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, क्या होता है सूत्र आपके पास, Kp cos थीटा और बटा में क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, ठीक है, आर स्क्वायर होता है। तो अब देखो आपके पास K का मान है, अक्षीय बिंदु दिया है तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, अक्ष के लिए थीटा का मान क्या होता है, 0 डिग्री होता है, थीटा आ गया। आर दूरी, तो दूरी आपको दी है, ये भी इतनी दूरी पर विभव निकालना है। अब बात आती है P की, तो P के लिए दो चीजें दी हुई हैं, आपको आवेश का मान भी यहाँ पे दिया हुआ है और दूसरी चीज आपको क्या दी हुई है, यहाँ पे दूसरी चीज आपको दी हुई है, आवेशों के मध्य दूरी भी आपको दी हुई है। तो आप P बराबर Q इंटू 2a फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। तो Q का मान 10 की पावर -6। अब आप में से कई सोचेंगे सर -10 की पावर -6 क्यों नहीं लेते, बी प्लस वाला आवेश क्यों लेते हैं। तो आपको देखो जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा थी उसमें क्या था कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, कि द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, परिमाण मतलब उसका संख्यात्मक मान, आपको पॉजिटिव नेगेटिव से नहीं लेना देना, अगर नेगेटिव है तो आपको पॉजिटिव ही लेना होगा, परिमाण हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो तभी अपने क्या करना है, एक परिमाण और उसके दोनों के मध्य की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो अब 10 की पावर -6 गुणा 4 गुणा 10 की पावर -14, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 गुणा 10 की पावर -20 आ जाएगा। और अक्षीय बिंदु पर थीटा का मान क्या होता है, 0। तो जब विभव का मान निकालेंगे तो आर का मान आपको ये वाला दिया हुआ है, तो अब सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो कोस थीटा की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि कोस 0 1 होता है, तो 1 का तो लिखने की जरूरत नहीं है। 9 × 10 की पावर 9, 4 × 10 की पावर -20 और बटे में 4 गुणा 10 की पावर -12। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 90 वोल्ट क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 90 वोल्ट आंसर होगा इसका। अब शायद बुक में ये वाला आंसर गलत दिया हुआ है, बुक में देखते हैं इसको, बुक है जो आपकी, उसमें कई क्वेश्चनों के आंसर गलत दिए हैं बच्चों, तो वो आप सही कर लेना। ये देखो इसमें अपने कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 9th, तो 9th में देखो, ये देखो 9 गुणा 10 की पावर -2 वोल्ट, तभी मैंने कहा है ना कि इस क्वेश्चन का आंसर बुक में क्या है, गलत है। तो 90 वोल्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है, वही आएगा, कोई गलती नहीं की है आपने, सब कुछ सही किया है, तो मतलब अपना आंसर सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिया हुआ है कि एक आवेश है, इसके कारण 9 सेंटीमीटर दूरी पर विभव ज्ञात करना, मतलब आपको एक ही आवेश दिया और एक आवेश के कारण विभव निकालना है। तो मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप अपने दिमाग में सोचो, भी एक आवेश दिया एक दूरी दी है तो Q बटा R वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण विभव आपको निकालना है। तो आवेश Q बराबर आपके पास क्या आ गया, 4 गुणा 10 की पावर -7 और दूरी आपको क्या दी हुई है, ये तो आवेश दिए है और दूरी 9 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदलना है तो 10 की पावर -2 से गुणा कर दो। तो बिंदु आवेश के कारण विभव V बराबर KQ बटा R, तो KQ बटा में R, और जब इसको सॉल्व करोगे देखो 9 से 9 कैंसिल हो गया यहाँ पे और 4 बचा ऊपर, और ये 10 की पावर 2 बन जाएगी ऊपर जाके प्लस की, तो 9 और 2 क्या हो जाएगा 11, तो 11 में से 7 पावर गई, कितनी बची, प्लस की 4, तो 4 गुणा 10 की पावर 4 वोल्ट आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है, इसका बै पार्ट है। अब आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, क्या यह कार्य उस पथ पर निर्भर करता है जिसके अनुदिश इसे लाया गया है। भाई आपको देखो क्या दिया हुआ, अब देखो ये क्वेश्चन आपका पहले क्वेश्चन के बाद स्टार्ट होता है, यानी आपने क्या किया, इस प्लस Q आवेश के कारण कुछ दूरी पर, यानी जो आपको दूरी ऊपर दी हुई थी 9 सेंटीमीटर दूरी पर, यहाँ पे मान लो P बिंदु है, इस पर आपने क्या कर लिया, विभव निकाल लिया, विभव निकाल लिया। तो विभव का मान आपके पास कितना आया, ये वाला विभव का मान आ गया। तो अब आपको कहा है कि यहां पर क्या करना है, अनंत से पकड़ के, और एक आवेश है 2 गुणा 10 की पावर -9, भाई ये अनंत है और यहां से इस आवेश को पकड़ कर लाना है इस बिंदु तक।
तो इस बिंदु तक लाने में आपको क्या करना है, कार्य निकालना है। तो देखो इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य तो विभव के बराबर होता है, मतलब इकाई आवेश को लाने के लिए कार्य तो आपके पास ये है। तो इस आवेश यानी क्यू आवेश को लाने के लिए जो कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, QV वाला फॉर्मूला लगाओगे। जब भी आपके पास कार्य आ जाए ना और एक आवेश दिया हुआ हो तो कार्य आवेश के रूप में कार्य क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू QV आ जाएगा। और अगर इकाई आवेश हो तो वो विभव के बराबर होता है कार्य, ठीक है। तो अब वही चीज है यहाँ पे कि देखो इकाई आवेश को इस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वो विद्युत विभव V के बराबर है, 4 गुणा 10 की पावर 4 वोल्ट के बराबर है। तो अब 2 गुणा 10 की पावर -9 कूलाम आवेश को लाने में जो किया गया कार्य होगा वो W इज इक्वल टू QV के बराबर हो जाएगा। तो 2 गुणा 10 की पावर -2, 4 गुणा 10 की पावर 4, ठीक है। तो जब ये इसको सॉल्व करेंगे तो 8 गुणा 10 की पावर क्या आ जाएगा, 5 जूल इसका आंसर आ जाएगा। तो समझ आया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो क्या है कि क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास एक 30 म्यू कूलाम का आवेश है और एक्स वाई निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। तो इन बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर ज्ञात करो। तो मैंने आंसर लिखा है, इसका सोल्यूशन 0 होगा विद्युत विभवांतर। और कैसे होगा, सेम एज वस्तुनिष्ठ प्रश्न नंबर 5। अब आपको मैं दिखा भी देता हूं वस्तुनिष्ठ प्रश्न नंबर जो 5 है उसमें क्या दिया हुआ था आपको। बस देखो क्वेश्चन में फर्क पता है क्या है, क्वेश्चन में फर्क ये है कि वहां पे आपको 30 म्यू कूलाम का आवेश दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 30 म्यू कूलाम का आवेश दिया और यहां पे आपको 10 म्यू कूलाम का दिया था। और इन बिंदुओं के मध्य आपको क्या करना है, विभवांतर निकालना है। तो इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर 0 ही आएगा। आप उस फॉर्मूले में देखना जाके, वहां पे विभवांतर जब V 0 हो गया तो Q की तो वैल्यू ही नहीं रही। Q आप चाहे 50 म्यू कूलाम लो चाहे 100 म्यू कूलाम लो, इस क्वेश्चन में Q की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल 5वें क्वेश्चन जैसा है। आपको 5वें क्वेश्चन में क्या चेंज करना होगा भाई, जो आपके पास 10 म्यू कूलाम दिया उसकी जगह 30 म्यू कूलाम लिखना आपको, और कुछ नहीं चेंज करना। बाकी सब सारे स्टेप सेम ही है, कोई भी फर्क नहीं है क्वेश्चन में, तभी मैंने ये नहीं करवाया हुआ, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ का आप देख लेना। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, जो इस क्वेश्चन में सबसे बच्चे पता क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते। क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसको देख के घबरा जाते हैं, अभी सर ये क्या दे दिया और ये पूछ क्या लिया। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और जिस बच्चे ने सॉल्व करके देखा उसको बहुत ही आसान लगा होगा। बस जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है आप वैसे वैसे करते चलो। तो देखो क्या दिया हुआ आपको, 3 आवेश हैं, -Q है, +Q और +Q, 2 यानी +Q है और 1 -Q है, क्रमशः XY तल में इन बिंदुओं पर पड़े हैं। अब आपको देखो क्रमशः का मतलब क्या है कि जो -Q आवेश है वो इस बिंदु पर पड़ा है, जो आपका पहला दिया हुआ है। दूसरा जो +Q आवेश है वो इस बिंदु पर पड़ा है, और तीसरा +Q आवेश है वो इस बिंदु पर पड़ा है। मतलब तीनों जो हैं, जैसे ये 3 लगातार दिए हुए हैं वैसे ही ऊपर तीनों आवेश आपके पास क्या हैं, पड़े हुए हैं। समझ आया। तो अब आपको क्या करना है, वाई अक्ष से थीटा कोण बनाने वाली रेखा पर r दूरी पर सिद्ध कीजिए कि विभव का मान ये होगा। अब सबसे पहली बात आपको आवेश शो करने हैं, सबसे पहली बात। फिर अपने दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो देखो मैं जब आपको निर्देशांक के रूप में दिए हुए हों, बिंदु दिए हुए हों, जैसे मान लो ऐसे दिया भी x, y, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, निर्देशांक दिए हुए हों तो x और y अक्ष बनाना पड़ेगा। तो ये आपको निर्देश तंत्र बना दिया, ये x अक्ष है और ये -x अक्ष है, और ये y अक्ष है ऊपर, और नीचे क्या होता है -y अक्ष है। अब देखो बिंदु यहाँ पे ढूंढो, तो बिल्कुल जो सेंटर वाला बिंदु है 0,0, और 0,0 पर आपको +Q आवेश कहा हुआ है, क्वेश्चन में रखा हुआ है। फिर देखो 0,A, तो 0,A इसका मतलब क्या है, 0,A मतलब x अक्ष का तो मान, x निर्देशांक का मान 0 और y का a है। तो मतलब ये वाला जो बिंदु जो y यहाँ पे y अक्ष पर होगा और ये 0,A होगा। मतलब यहाँ से ये वाले बिंदु की अगर मैं दूरी कहूँ, ये वाली कौन सी, ये वाली दूरी, तो ये कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। और बिल्कुल इसके विपरीत दिशा में यहाँ पे -a दूरी पर क्या होगा आपके पास, 0,-a, और उस पर क्या रखा हुआ है, -Q आवेश आपके पास रखा हुआ है। तो तीनों आवेशों की स्थिति आपको दिखा दी। अब आगे क्या पूछा आपसे कि y अक्ष से थीटा कोण बनाने वाली रेखा पर r दूरी पर सिद्ध कीजिए कि विभव का मान ये होगा। अब आपको एक लाइन खींचनी है, और वो लाइन आपको खींचनी कैसे है, वो लाइन आपको खींचनी है कि जो ये आपका y अक्ष है, ये आपका y अक्ष है ना, इस y अक्ष से थीटा कोण बनाती हुई लाइन हो।
थीटा कोण बनाती हुई लाइन, तो ये लाइन ऐसे खींच दी भी थीटा कोण बनाती हुई लाइन है। अब बचे आप में से बच्चों सोचोगे कई कि सर ये वाली लाइन तो ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, और थीटा कोण अपने ये भी ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप ये वाली ले लो। त्रिभुज आपका ऐसे बन जाएगा फिर, ठीक है ना, ऐसे बन जाएगा त्रिभुज जो बनेगा, जो आपको दिख रहा है। अब तो जैसे मर्जी लो आप, जो आपके पास P बिंदु है ना ये वाला, इसको जहां मर्जी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कई सोचेंगे कि सर इस अक्ष पर ही ले लें, तो बेटा वो अक्ष पर लेने के कारण जो थीटा की एक स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी आपके पास। थीटा तब आपके पास जब इस अक्ष पर लोगे तो वाई अक्ष के रिस्पेक्ट ये निरक्ष है, ये वाला एक्स अक्ष है, इसके लंबवत है ना वाई अक्ष के ये वाला, तो तब थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये एक स्पेशल कंडीशन हो जाएगी। अपने को जनरल केस लेके चलना है भी, किसी भी एंगल थीटा के लिए कहें तो आप P बिंदु को चाहे तो ऊपर लिखो, चाहे इस एक्स अक्ष के नीचे लिख दो, यहां लिख दो नीचे, तो वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो उसमें आपको घबराना नहीं है भी सर आपने ऊपर ही क्यों लिया बिंदु, नीचे क्यों नहीं लिया, तो आप नीचे ले सकते हो, यहां ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है वाई अक्ष से क्या होगा, थीटा कोण बनाती होनी चाहिए, थीटा कोण बना दिया। अब आपको कहा है कि ये वाला बिंदु मूल बिंदु से r दूरी पर है, जो P बिंदु है, तो इस बिंदु पर आपको क्या करना है, विभव निकालना है P बिंदु पर। तो अब एक चीज बच्चों आप यहां पे ये समझो कि जो ये वाले बिंदु हैं प्लस Q आवेश और ये नीचे वाला माइनस Q आवेश, अगर एक बार इसको नेग्लेक्ट कर दें बीच वाले आवेश को, तो इसको यानी इग्नोर कर दें, ना देखें एक बार, तो ये दोनों आवेश मिलके देखो मूल बिंदु से समान दूरी पर हैं ये वाले आवेश, यानी इनके मध्य की दूरी कितनी है, टोटल 2a है अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि a दूरी ऊपर है और a दूरी ही नीचे है। नीचे वाले में नेगेटिव क्या है, डायरेक्शन को बताता है, वैसे नहीं भी ये दूरी नेगेटिव है, टोटल 2a दूरी है, तो मतलब दो आवेश और 2a दूरी पर स्थित है, तो मतलब ये एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं विद्युत द्विध्रुव का निर्माण। तो अब इस विद्युत द्विध्रुव के कारण आपको क्या करना है, थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर विभव का मान लिखना है। तो वो क्या होता है, kp cos थीटा बटा r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो वही चीज यहां पे मैंने लिखी है कि चित्रानुसार तीनों आवेशों की स्थिति दर्शाई गई है, दर्शा दी। अतः 0,a व 0,-a पर रखे प्लस q व माइनस q आवेश एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। अतः इस द्विध्रुव से थीटा कोण बनाने वाली रेखा पर r दूरी पर जो विभव का मान होगा वो kp cos थीटा बटा r स्क्वायर, यानी kp को अब क्यों क्या लिखें, q इंटू 2a लिख दिया, जो ये P द्विध्रुव आघूर्ण था इसको क्या लिख दिया, Q इंटू 2a। तो ये विभव का मान आ जाएगा आपके पास, आएगा ना। तो अब आपने दो आवेशों के कारण तो विभव लिख लिया भाई। अब आपने क्या किया था, इस बीच वाले माइनस प्लस Q को क्या किया था, इग्नोर किया था, और इन दोनों के कारण विभव लिखा। तो अब इन दोनों के कारण विभव का मान लिख लिया, तो इन दोनों को हटा दो और इस प्लस Q के कारण r दूरी पर विभव का मान लिखना है। तो प्लस Q तो आपका जैसा मर्जी हो, मान लो यहाँ पे आवेश पड़ा है, इससे r दूरी चाहे आप ये वाली ले लो, इससे r दूरी चाहे आप ये वाली ले लो, मान लो ये भी r दूरी है, तो विभव का मान तो क्या होगा, इससे समान दूरी पर विभव का मान क्या हो जाएगा, समान। तो r दूरी पर विभव का मान क्या होता है, 0,0 पर जो प्लस Q आवेश है उसके कारण r दूरी पर विभव V2 बराबर क्या हो जाएगा, KQ बटा स्मॉल r हो जाएगा ना। तो अब इस बिंदु पर टोटल विभव निकालना है, तो देखो दो आवेश जो विद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं उसके कारण तो ये है, और एक आवेश के कारण KQ बटा r है, तो टोटल विभव इस पर क्या आ जाएगा, दोनों का योग आ जाएगा ना। तो अब V1 प्लस V2 कर देंगे, तो V1 प्लस V2, यानी आपने क्या किया क्वेश्चन में एक चीज कि आपने द्विध्रुव के कारण विभव लिखा, बिंदु आवेश के कारण लिखा और दोनों को जोड़ दिया, बस इतना काम किया और कुछ ही नहीं किया। अब आपने क्या किया, K कॉमन ले लिया, ये बचा Q बटा R और ये 2QA cos थीटा बटा R स्क्वायर, और इस K को 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, क्योंकि जो आपको सिद्ध करना था उसमें 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R 2QA cos थीटा बटा R स्क्वायर, 2QA cos थीटा बटा R स्क्वायर आपको क्या दिया हुआ है, इसमें आंसर में दिया हुआ। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन। तो आपको क्या करना था, बस सिंपल फॉर्मूले लगाने थे। तो ऐसे क्वेश्चन देख के बच्चों आपको कभी भी घबराना नहीं है, उसको ठंडे दिमाग से सोचना है ये क्वेश्चन होगा कैसे, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि आपको क्या दिया हुआ है कि प्लस Q प्लस 2Q और प्लस 4Q तीन आवेश हैं, a मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोणों पर रखने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। भी आपको क्या करना है, तीन आवेश और तीनों को एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसके कोणों पर रखना है, तो आपको कार्य कितना करना पड़ेगा। तो देखो
प्लस क्यू आवेश को आप रखो, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कार्य कब करना पड़ता है, जब पहले से कोई आवेश स्थित हो। मतलब अगर मान लो आपके पास ये वाला प्लस क्यू आवेश यहां पे है, तो आप कहते हो भी क्यू जीरो आवेश को अब यहां तक लाने में क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। कार्य क्यों करना पड़ेगा यहां तक लाने में, वो कार्य इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इस क्यू जीरो पर ये वाला जो प्लस क्यू आवेश है ये प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। अब अगर मैं आपको ये चीज बोल दूं कि यहां पे आपके पास कोई आवेश नहीं है, ठीक है, आपको इस बिंदु पर लाना है और प्लस जो आपका परीक्षण आवेश है प्लस क्यू जीरो आवेश है इसको पकड़ के लाना है इस बिंदु पर, यहां पर कोई आवेश स्थित नहीं है, तो आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कार्य किसके विरुद्ध करना पड़ता है, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध करना पड़ता है, और वो विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के कारण उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे तो आवेश है ही नहीं, तो मतलब कार्य है जीरो, तो विभव का मान भी क्या हो जाएगा, आपके पास जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा कि यहां पर आवेशों को रखने के लिए कार्य है, तो देखो है तो सिंपल, लेकिन कंसेप्ट समझ लो इसका कि प्लस क्यू आवेश आपने सबसे पहले ये बिंदु पर रखा, तो इसको रखने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। अब आप क्या किया आपने कि इस बी बिंदु पर प्लस टू क्यू आवेश लाए, आप बी बिंदु पर क्या लाए, प्लस टू क्यू आवेश लाए, तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, इसका जितना विभव होगा उसके विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य है। मतलब वो कार्य आपका इन दो आवेशों की क्या बन जाएगी, स्थितिज ऊर्जा बन जाएगी, कि Q इंटू में क्या आ जाएगा 2Q और बटा में क्या आ जाएगा A। यानी इतना देखो, आपको जितना कार्य करना पड़ेगा वो कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है आवेशों के, तो इस प्लस 2Q आवेश को लाने में, यहां तक B बिंदु तक लाने में, अनंत से पकड़कर B बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वो कार्य इन दोनों आवेशों की क्या बन जाएगी, स्थितिज ऊर्जा बन जाएगी। अब अगर आपको इस तीसरे आवेश प्लस 4Q को लाना हो, तो अब यहां पर पहले से ही दो आवेश स्थित हैं, तो इसके विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा और इसके विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य तो इन दोनों की स्थितिज ऊर्जाओं के बराबर होगा। मान लो इसकी U2 है और इसकी U3 है, इसकी U1 थी, तो सीधी सी बात ये है कि आवेशों को लाने में किया गया कार्य उनकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो अपने को इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, स्थितिज ऊर्जा पूछी है तीन आवेशों के निकाय की। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना है, स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, तीन आवेश दिए हुए हैं, बीच की दूरी दी हुई है, तो स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं अपने, आपको पता ही है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि आवेशों को एक दूसरे से ए दूरी पर रखने में हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्यों, क्योंकि सभी आवेश पॉजिटिव है। वह यह किया गया कार्य आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, तो तीनों आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा क्या आ जाएगी, Q इंटू 2Q आ जाएगा, पहला आवेश जो आ जाएगा, बीच की दूरी तो यही है, दूसरा 2Q और 4Q, और तीसरा Q और 4Q। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2KQ स्क्वायर अपॉन A, 8KQ स्क्वायर अपॉन A और 4KQ स्क्वायर अपॉन A, 2 और 8 10, 10 और 4 14, तो 14KQ स्क्वायर अपॉन A, और K को अपने 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, क्योंकि आंसर से मैच करना था, जो आपकी बुक का आंसर है उससे अपने को मैच करना था इसकी वैल्यू, तो तभी अपने क्या किया, इसको 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, सिंपल है, कोई इसमें आपके पास दो राय नहीं है इसको करने की। तो देखो आपके मन में, कई बच्चों के मन में ये विचार चल रहा है कि सर आप सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल हमें करवा दिया करो ऐसे। तो देखो बच्चों, अगर तो मेरे पास कोई टाइम लिमिट ना हो तो फिर तो मैं आपको बोर्ड पर सारे क्वेश्चन करवाता जाऊंगा, ठीक है ना, लेकिन मेरे पास एक टाइम लिमिट है और उस टाइम लिमिट के अंदर आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करवाना है। तो ऐसे जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना, तो ऐसे वीडियो बनाने में मेरा, आप ये ऐसे मानो भी, जो स्क्रीन रिकॉर्डर से मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें मेरा जो वीडियो बनती है स्टार्टिंग में वो 500-600 MB की बनती है, उसको जब मैं एडिट करता हूँ तो वो 200-250 MB की रह जाती है, मान लो 600 MB की है तो, ठीक है, और इस प्रोसेस में लगभग 1 घंटा लगता है। ठीक है, कंप्यूटर द्वारा ये प्रोसेस करता हूँ जब एडिट करके। लेकिन जब मैं बोर्ड वाली वीडियो बनाता हूँ, तो पिछली जो वीडियो 52 मिनट की वीडियो बनी थी, प्रीवियस वीडियो थी जो, तो उस वीडियो को एडिट करने में मुझे 3.5 घंटे लगे। ठीक है, पहले तो उसको सेट किया, पहले सेट करने में मुझे 1 घंटा लग गया, फिर जब वो यानी कि एडिट हुई, पहले उसका साइज 6 GB था, फिर एडिट करके उसको छोटा किया तो 600 MB बना उसका साइज। तो लेकिन इस प्रोसेस में मुझे 5-6 घंटे लग गए और उस दिन में एक ही वीडियो बनी।
ऐसी वीडियो मैं दिन में 3 भी बना सकता हूँ। तो तभी मैं क्या करता हूँ कि ऐसी वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मुझे आसानी रहती है थोड़ा सा। आपको क्या है, आपको तो समझ में आना चाहिए, मतलब समझने से आना चाहिए। कई बच्चों के मन में मेंटलिटी होती है भी हमें तो बोर्ड पर ही समझ आएगा, तो वो इस नोट से नहीं समझ सकते। अगर आपको मन में ये है कि मुझे तो समझना है, चाहे जैसे मर्जी समझे, ठीक है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, तो कभी भी अपने बहाना नहीं मारना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी जब पढ़ते थे तो वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ते थे। अब आप कहोगे कि सर हमारे घर पे लाइट नहीं है, तो पढ़े तो वो भी पढ़ के प्रधानमंत्री बने। तो बहाना कभी भी नहीं मारना चाहिए। आपको देखो इतनी अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं, आपको वीडियोस रेगुलर मिल रही हैं, एक एक क्वेश्चन क्लियर करवाता हूँ, चाहे बोर्ड पर करवाऊँ चाहे यहाँ पे। वहाँ बोर्ड पे मैं क्या करता हूँ, चौक से लिख देता हूँ या मार्कर से, लेकिन यहाँ पे भी तो मार्कर से लिखता ही हूँ मैं। तो समझ आता है, सब कुछ आता है समझ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन आप बच्चों के मन की थोड़े, कईयों के, सारों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जिसको समझ आता है वो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन कईयों के मन में ये मेंटलिटी होती है कि भाई मेरे को समझ नहीं आएगा ऐसे, तो उनके कभी नहीं आएगा, चाहे मैं कितना ही अच्छा करवा दूँ, उनके कभी समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसी वीडियो को एक्सेप्ट कर लो एक बार। जब आपको आगे मेरी ये इच्छा है कि आगे मैं आपको नीट या आईआईटी के लिए भी क्वेश्चंस करवाया करूं, तो वो क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पर करवा दिया करूंगा, क्योंकि उसमें मेरी लिमिट नहीं है। उसमें मैं चाहे आपको 2 दिन में एक वीडियो दे दूं, कोई बात नहीं है, तब मैं आराम से बना भी सकता हूं। लेकिन यहाँ मेरे पास लिमिट है, टाइम लिमिट है, अभी जनवरी तक आपको सिलेबस पूरा करवाना है मेरे को। तो सिलेबस इसी तरीके से पूरा हो सकता है। अगर आप कहोगे कि सर बोर्ड पर वीडियो बनाओ, तो वैसे सिलेबस मेरे से तो पूरा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। क्या दिया हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन में कि 2 आपके पास आवेश हैं। 2 आवेश कैसे हैं आपके पास, एक 7वीं उपकलाम का और एक -2वीं उपकलाम का, और इन बिंदुओं पर स्थित है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन बिंदुओं पर स्थित हैं के निकाय पर कोई बाह्य क्षेत्र आरोपित नहीं है, मतलब विद्युत क्षेत्र कोई नहीं लगाया हुआ आपने, ई का मान 0 है। तो इसकी विद्युत स्थिर विद्युत ऊर्जा ज्ञात करो। तो आवेश दे दिए, और आपको पता है कि जो इसकी स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, स्थिर विद्युत ऊर्जा का मतलब जो इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, उसका मान ज्ञात करने के लिए आपके पास K Q1 Q2 बटा R फॉर्मूला है। तो आपको दूरी चाहिए, तो दूरी के लिए आपको सीधी दूरी ना देके निर्देशांक दे दिए, एक -x पर है और एक +x पर है, y और z से कोई लेना देना नहीं। तो आपको क्या करना है, देखो ये वाले यहाँ पे लिखना है। तो अब इसमें देखो क्या होगा बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ A पर ये 7वीं उपकलाम का आवेश है, ये -9 वाला, मतलब ये मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी है, वैसे तो 9 सेंटीमीटर है, और इधर वाले भी की भी कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। प्लस का मतलब ये +x की तरफ है, और माइनस का मतलब ये -x की तरफ है। ऐसे नहीं समझना भी ये -9 सेंटीमीटर का मतलब ये -9 ही है। -9 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि ये -x अक्ष की तरफ है। वैसे ये माइनस अपने को दिशा बताता है यहाँ पे, ना कि इसका परिमाण 9 सेंटीमीटर ही है। तो अगर इन दोनों बिंदुओं के मध्य में आपको दूरी कहूँ तो 9 सेंटीमीटर ये और 9 ये, तो टोटल दूरी इन दोनों के बीच कितनी होगी, आवेशों के बीच 18 सेंटीमीटर होगी आपके पास, ठीक है। तो 18 होगी, तो आपके पास दूरी आ गई 18 सेंटीमीटर। तो R बराबर 18 × 10⁻² सेंटीमीटर, सॉरी मीटर लगाना था मैंने, यहाँ पे गलती कर दी। आप यहाँ पे काट के ना मीटर कर लेना, इसको सेट कर दूंगा मैं पीडीएफ में भी, ये मीटर हो जाएगा क्योंकि 10⁻² लगा दी। तो अब इसकी स्थितिज ऊर्जा आपको निकालनी है, तो K Q1 Q2 बटा R। तो K Q1 का मान ये, Q2, ये चीज़ ध्यान रखनी, यहाँ पे माइनस का आवेश आपको दिया है तो आपको उसका मान माइनस में ही रखना है। मैंने आपको बताया था चाहे विभव हो, चाहे कार्य हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, तीनों में ही आपको क्या करना है, प्लस वाला आवेश प्लस के रूप में और माइनस वाला आवेश माइनस के रूप में ही रखना है, सिंबल उसके साथ में लेने हैं, ठीक है। तो अब इनकी जो स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी, वो स्थितिज ऊर्जा देखो क्या आएगी, यहाँ पे मैं माइनस फिर लगाना भूल गया, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो देखो 9 से ये वाला कैंसिल हो गया, 18, तो 2 आया, 2 से ये वाला ऊपर वाला -2 कैंसिल हो गया, तो 7 बचा। तो 7 और 10⁻9 और 10⁻2, ये ऊपर जाके 2, 10⁻11 और ये 10⁻−12 बन रही है, तो 10⁻−1, तो 10⁻−1 को बटा में 10, यानी माइनस का 0.7 जूल आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और माइनस का पॉइंट, अब देखो माइनस कार्य या माइनस स्थितिज ऊर्जा क्यों आ रही है, क्योंकि देखो जब माइनस कब आता होता है स्थितिज ऊर्जा में, जब आवेश खुद कार्य करता है। आप कार्य करते हो तो पॉजिटिव, जब आवेश कार्य करता है तो वो कार्य क्या आता है, नेगेटिव कार्य आता है।
तो यहाँ पे देखो एक आवेश माइनस का और एक आवेश प्लस का है। अगर मान लो माइनस वाला यहाँ पे पड़ा हुआ है, सॉरी यहाँ पे मान लो प्लस वाला पड़ा हुआ है और माइनस आपको क्या करना है, अनंत से पकड़ के लाना है, तो ये वाला माइनस इसके क्या है, आकर्षण के कारण ऑटोमेटिक पास में आ जाएगा। तो जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखो इसका पार्ट नंबर आता है ब। अब नेक्स्ट देखो ब जो है पार्ट है इसका, दोनों आवेशों को परस्पर अनंत दूरी तक अलग करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। तो अब देखो जब आप आवेशों को नजदीक लाए, एक आवेश मान लो पहले पड़ा है और दूसरा माइनस आप नजदीक ला रहे हो, तो आपको माइनस में कार्य करना पड़ रहा है, यानी दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, ये वाला आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तो कार्य माइनस आ रहा है। अब आपको आवेशों को दूर लेके जाना है, तो दूर लेके जाना है तो आपको आकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। मतलब दो चीजें एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं और उनको खींचना है, तो आपको कार्य करना पड़ेगा। तो मतलब दोनों आवेशों को अनंत दूरी तक अलग करने के लिए कार्य आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आवेश कार्य नहीं करेंगे, कार्य आपको करना पड़ेगा, तो जो ये वाला कार्य आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब देखो पॉजिटिव कैसे आएगा, उसका भी तरीका मैंने बताया हुआ है कि जो किया गया कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। मतलब जो उनकी स्टार्टिंग में स्थितिज ऊर्जा थी और जो उनको अनंत पर ले गई तब उनकी स्थितिज ऊर्जा आ गई, उसके बराबर होगा दोनों की स्थितिज ऊर्जाओं के अंतर के। तो मतलब जो अनंत पर स्थितिज ऊर्जा थी और जो मतलब उनकी प्रारंभ में स्थितिज ऊर्जा थी उसके क्या आ गया, ये बराबर आ जाएगा दोनों स्थितिज ऊर्जाओं के अंतर के। तो अब u अनंत माइनस u आ जाएगा। तो देखो u अनंत, अनंत पर तो स्थितिज ऊर्जा 0 और स्टार्टिंग में -0.07 थी, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो शॉर्टकट तरीका भी आपको बता दिया भी प्लस क्यों होगी, क्योंकि आपको आकर्षण के विरुद्ध खुद को कार्य करना पड़ेगा आवेशों को जुदा करने में। एक दूसरे के आकर्षित हो रहे थे वो, उनको जुदा करना, अलग अलग करना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, खींच के अलग करना पड़ेगा, तो तभी कार्य क्या होगा, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 आता है। क्या दिया हुआ है आपको कि एक्स वाई बिंदु पर जो विभव v का मान है वो आपको ये समीकरण में दिया हुआ है, तो विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करो। किसी बिंदु पर विद्युत विभव दे दिया, तो आप विद्युत क्षेत्र, क्वेश्चन वही आ गया, 3-4 क्वेश्चन ऐसे किए हुए हैं आपने। तो v बराबर आपके पास ये है, तो ई वेक्टर बराबर आई कैप डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस जे कैप डेल वी अपॉन डेल वाई, ये सूत्र होता है। अब आप कहोगे भी सर जेड नहीं लिखा, तो देखो इक्वेशन में जेड आ रहा है कहीं, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। अब पहले आपको डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालना है, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स जब आपको निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे डेल अपॉन डेल एक्स और अंदर ये वी का मान ये आ जाएगा। अब देखो इसका अपने अवकलन कैसे करेंगे, आंशिक अवकलन, इसको आंशिक अवकलन कहते हैं, ये कैसे करेंगे। तो देखो 6xy में अब x के सापेक्ष कर रहे हो तो 6 कांस्टेंट है और y भी यहाँ पे एक कांस्टेंट है। जब आप x के सापेक्ष कर रहे हो तो y और z कांस्टेंट होते हैं, तो मतलब यहाँ पे जो अवकलन होगा वो ओनली x का होगा, और x का x के सापेक्ष अवकलन होता है 1, तो 1 तो यहाँ पे 6y बच जाएगा, क्योंकि x का अवकलन हो गया और गुणा में। अब वाई स्क्वेयर यहाँ पे पूरा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0, क्योंकि x के सापेक्ष y कांस्टेंट है यहाँ पे। और तीसरा एक्स स्क्वेयर है, तो एक्स स्क्वेयर का तो क्या होता है, 2x होता है, तो आपके पास आ जाएगा -2x प्लस 6y, ये आ जाएगा। अब बात आती है बच्चों यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल वाई, तो अब y के सापेक्ष करना है तो x कांस्टेंट हो जाएगा। तो पहले में अब ये वाला जो 6x है ये कांस्टेंट, तो y का अवकलन y के सापेक्ष क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचा 6x। वाई स्क्वेयर का देखो, ऊपर वाई स्क्वेयर का 0 हो गया था क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे थे, नीचे वाई स्क्वेयर का y के सापेक्ष कर रहे हो, तो यहाँ अवकलन का फॉर्मूला लगेगा x n की पावर n-1, तो 2y आ जाएगा। और तीसरा x स्क्वेयर है, तो अब ये x y के रिस्पेक्ट फिर से कांस्टेंट है, तो इसका 0, तो ये 6x प्लस 2y, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई आ गया। अब इसका मान उठा के आप यहाँ पे रख दो, तो आई कैप और साथ में ये क्या आ जाएगा, ये वाला डेल वी अपॉन डेल एक्स और माइनस में जे कैप डेल वी अपॉन डेल वाई, ये वाला माइनस को अंदर भेज दो, तो जो -2x है वो प्लस का, और जो प्लस का 6y है वो माइनस का, और माइनस में 6x प्लस 2y जे कैप आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर आपके पास। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपको कि 1.2 मीटर त्रिज्या का खोखला गोला है धातु का, और उसको 15 म्यू कूलाम का आवेश दिया जाता है, तो आप ज्ञात कीजिए गोले के पृष्ठ पर विभव। तो पृष्ठ पर विभव आपको त्रिज्या दे दी, Q का मान दे दिए, तो पृष्ठ पर विभव क्या होता है, खोखले गोले के लिए KQ/R। तो जब अपने पृष्ठ पर विभव निकालेंगे तो ये आ जाएगा, आप वैल्यू पुट करोगे तो 9 × 10⁻⁹ 15,
और गुणा 10 की पावर -6 क्योंकि 15 म्यू कूलाम है। तो और इनटू में देखो बीच बटे में 0.2 आ जाएगा क्योंकि 0.2 मीटर इसकी त्रिज्या है। तो इस 0.2 का जो पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 लग जाएगा। तो अब इसको देखो कैंसिल करो, एक ये 15 नीमा 100 कितने होते हैं 35, तो 135/2 और बाकी बची 10 की पावर, तो 10 की पावर 9 और 10 की पावर 1, 10 की पावर 10 और 10 की पावर 10 में से 10 की पावर -6 गए तो 10 की पावर 4। तो अब 135 में 2 का भाग दो तो ये 67.5 इंटू 10 की पावर 4, या इस पॉइंट को इधर खिसका दो तो आपके पास क्या आ जाएगा 6.75 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर देखो बुक में जो आपको दिया हुआ है इसका आंसर वो देखो क्वेश्चन का गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें 8.75 दिया जबकि ये 6.75 है। ठीक है ना, इसको सही कर लेना, जितने भी 8.75 है उसकी जगह 6.75 आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसमें इसी में ही 16 नंबर क्वेश्चन का दूसरा पार्ट आपको दिया है, गोले के केंद्र पर विद्युत विभव आपको निकालना है। तो केंद्र पर विभव, गोला कैसा है खोखला, तो खोखले गोले के सतह और केंद्र पर विभव समान होता है, तो केंद्र पर भी ये वाला ही आ जाएगा जो सतह पर था। अब तीसरा दिया हुआ आपको कि गोले के केंद्र से 0.1 मीटर दूरी पर विभव निकालो। तो अब 0.1 मीटर दूरी कहाँ होगी, ये आपके पास गोला है और इसके सेंटर से जो त्रिज्या है इसकी दूरी है, मतलब ये कितनी है 0.2 मीटर है। तो अब 0.1 जो होगा 0.1 मीटर दूरी वाला पॉइंट कहाँ पे होगा, अंदर ही होगा गोले के, ये वाला होगा। तो गोले के अंदर, खोखले गोले के अंदर और सतह का विभव क्या होता है, समान होता है। तो वही है पॉइंट त्रिज्या 2 मीटर, 0.2 मीटर और 0.1 मीटर दूरी वाला बिंदु गोले के अंदर होगा, तो खोखले गोले के अंदर विभव सतह के समान होगा। तो विभव का मान फिर से यही आ जाएगा। ठीक है, ओनली घबराना नहीं, अभी सारे पॉइंट पर पूछ लिया, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, रिलैक्स माइंड होके करना है। फिर आपको कहा हुआ है कि गोले के केंद्र से 0.3 मीटर दूरी पर, अब 0.3 मीटर दूरी आ गई तो आप देखो गोले की जो त्रिज्या है वो आपको 0.2 दी हुई है, मतलब यहाँ सतह तक दूरी 0.2 है, तो 0.3 मीटर बाहर आ जाएगा गोले के। तो मतलब अब आपको स्मॉल आर का मान क्या दिया हुआ है 0.3, तो 0.3 मीटर बिंदु गोले के बाहर होगा, तो V बराबर KQ/R आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा। तो V का मान आप यहाँ पे रखो, देखो ऊपर वाली कैलकुलेशन के सेम ही है, बस 135/2 था उसमें, इसमें 135/3 आ जाएगा। तो 45 × 10 की पावर 4 या 4.5 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सेम ही है वैसा। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्या दिया हुआ है आपको कि एक आर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोणों पर 3 बिंदु आवेश पड़े हैं, ये वाले आवेश पड़े हैं, एक x³ पड़ा है। ठीक है, तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा शून्य होने के लिए x का मान ज्ञात करो। क्या करना है, तीनों आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा लिखनी है, उसको 0 करना और x का मान निकालना है। तो 3 आवेश जो आपको दिए हैं लिख लिए, तो इनकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी 3 आवेशों के कारण, KQ1Q2/R, KQ2Q3/R और KQ3Q1/R। R दूरी क्यों ली है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के कोणों पर और उसकी R भुजा है, तो मतलब हर एक का 2 आवेशों के बीच दूरी R होगी। तो अब प्रश्नानुसार आपको क्या करना है, U बराबर 0, स्थितिज ऊर्जा जब 0 है तो x का मान निकालना आपको, तो स्थितिज ऊर्जा को 0 कर दो। तो स्थितिज ऊर्जा जब 0 करोगे तो स्थितिज ऊर्जा का मान लिखो, ये Q × 2Q, ये 2Q × XQ और ये Q × XQ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा K/R कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 2Q², 2XQ² और XQ²। अब फिर इसमें से Q² कॉमन आ रहा है तो KQ²/R और साथ में ये, तो अब इसमें ये वाली चीज़ तो 0 नहीं हो सकती, तो मतलब ये वाली वैल्यू क्या है 0 के बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, देखो ये वाली वैल्यू 0 के बराबर क्यों नहीं हो सकती ब्रैकेट के अंदर वाली, क्योंकि 2 में आपने कुछ जोड़ा हुआ है, 2 में कुछ जोड़ा है, बराबर में आपके पास 0 आ सकता है क्या, बराबर में आपके पास 0 एक स्थिति में आ सकता है जब आपके पास ये -2 हो जाए तब आ सकता है 0, लेकिन ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वाले को जब आप इधर भेजोगे, इस वाली सारी राशि को जब आप क्या करोगे इस साइड भेजोगे तो ये 0 के बटा में आएगा और 0 के बटा में कुछ भी हो 0 ही आता है। तो 0 आता है तो 2 + 2x + x, तो 2 + 3x = 0, तो 3x = -2, तो x = -2/3 आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। तो बिल्कुल जैसे समीकरण करते थे अपने सॉल्व, वैसे ही इसको क्या करना है सॉल्व करना है। तो ये आपके पास थे बच्चों क्वेश्चन आपके आज के, जो कि 32 यानी कि इतने बढ़िया क्वेश्चन है आपकी बुक में दिए हुए, तो आपको इनको अच्छे तरीके से खुद को करके देखना है। जब तक क्वेश्चंस का अभ्यास आप 2-3 बार नहीं करोगे तब तक आपके क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे सारे, ठीक है ना। तो 2-3 बार इसको करके देखो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो इसके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन रह गए हैं। तो चैप्टर बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट है,
बिल्कुल 100% यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो के लास्ट में मुझे ज़रूर बताना कि आप जिसने भी ये सारी वीडियोस देख ली हैं, चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसको ये सारा चैप्टर कैसा लगा, कैसा मैंने समझाया, कोई कमी हो तो फिर भी मुझे बताना आप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों।